हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्लास 12 और ये है केमिस्ट्री। यहाँ लिख लेते हैं केमिस्ट्री। और इसका पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि और इससे संबंधित न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे उसको चर्चा करने वाले हैं। और बोर्ड में हर साल क्लोरोबेंजीन से के निर्माण की विधि पूछ देगा, सेंडमायर अभिक्रिया पूछ देता है, और नहीं तो इसके साथ साथ नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण या फिर अनुनादी संरचना के बारे में क्लोरोबेंजीन का पूछ देगा। ठीक है ना। तो आज हम वहां पे इसको चर्चा करने वाले हैं कि क्लोरोबेंजीन क्या है, उसके निर्माण की विधि क्या है, कौन कौन से आसान आसान निर्माण की विधियां हैं जिनको हम पढ़ लें और हमारा काम चल जाए। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो भाई अपने दोस्तों के पास ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी कुछ पढ़ने को मिल जाए। ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं कि क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि। क्लोरोबेंजीन है क्या, तो आप लोग 11th में ही पढ़े होंगे कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वह बेंजीन का ही व्युत्पन्न होता है। ठीक है, बेंजीन से ही हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। यानी बेंजीन क्या है तो देखिएगा, बेंजीन रिंग आप बनाए होंगे कुछ इस प्रकार से। ये बेंजीन रिंग होता है, ये बेंजीन रिंग। ठीक है। और प्रत्येक कोनों पर कार्बन जो है वो बैठा होता है। यहाँ पे देखिएगा, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। ये बेंजीन है। ठीक है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। और अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर और Cl लगा दें तो यह बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए का क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना लेंगे और ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा और यहाँ पे Cl लगा होगा, तो ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है। अच्छा, इसमें C6H5Cl ये इसका फार्मूला होता है। आप इसको बस याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन इसे कहेंगे कि बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन एक लगा हुआ है तो वह क्लोरोबेंजीन है। ठीक है। और इसका फार्मूला देखिएगा, ये इसका फार्मूला है C6, कार्बन 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन और Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्लोरोबेंजीन हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। पहले हम प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे जिसको हम सैंडमायर अभिक्रिया के भी नाम से जानेंगे। तो हम पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद से हम दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखिएगा, ये पेपर में आने की संभावना इसकी अधिक है क्योंकि हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि है क्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला विधि। इसको हम सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। इसको कोष्टक में यहां लिख लेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है ना, इस नाम से बहुत अधिक जाना जाता है। तो सैंडमायर अभिक्रिया या क्लोरोबेंजीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजों को आप याद रखेंगे। दो तीन चीज क्या याद रखेंगे, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिएगा, बेंजीन शब्द आ गया ना तो सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, बेंजीन रिंग बन जाएगा ना। और देखिएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है। और डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला याद रखिएगा, होता है N2Cl। ठीक है ना, यानी बेंजीन में क्या जुड़ा हुआ है? N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम है। देखिएगा, ये बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम मैं पूरा लिख दे रहा हूं, बेंजीन बेंजीन
डाइजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूं, N2Cl। बस याद रखिएगा कि बेंजीन में दो गो नाइट्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा होगा, तो उसको हम कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे कि CuCl की उपस्थिति में या फिर यस अर्थात अम्ल की उपस्थिति में इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यह एक पदार्थ है, और इसको क्या करते हैं ना कि इसको HCl की उपस्थिति में या फिर अम्ल की उपस्थिति में कॉपर क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, इसको गरमाएंगे। तो गरमाएंगे ना, तो यहां से जो नाइट्रोजन है वह बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन को N2, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा Cl, और ये बेंजीन है, देखिएगा बेंजीन ऐसे बना लीजिएगा, बेंजीन तो बनाने आपको आना चाहिए, ये कुछ ऐसे है Cl, और यही है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये था आपका प्रयोगशाला विधि। अच्छा, इसमें किए क्या, तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि सेंडमायर अभिक्रिया क्या है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सेंडमायर अभिक्रिया क्या है, तब भी कह सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, इसका नोट कर लेंगे। जब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को बहुत ही प्यारे नाम से हम जानते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया लिखेंगे। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और नाम से इसको जाना जाता है डाइएजोटीकरण, ठीक है ना। लिखेंगे इसे डाइएजोटीकरण के नाम से भी जानते हैं। यह आपकी प्रयोगशाला विधि है, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। बस आपको 2-3 सब्सटेंस का नाम याद होना चाहिए। पहला तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, और बस इसी को क्या करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। कुछ कठिन नहीं है, यहाँ से 2 को N निकाल दीजिएगा। और ये तो है आपका प्रयोगशाला विधि। 1-2 विधियां और है जिनको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, वह आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है, तो फटाफट से उसको भी देख लीजिए। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। तो इसको हमने मिटा दिया है।
है कि अगला है, देखिए इसके पहले प्रयोगशाला विधि हो गया, उसके बाद से है बेंजीन का क्लोरीनीकरण द्वारा हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। तो वह भी एक अभिक्रिया ही है, और बहुत बार ये पेपर में पूछा भी गया है कि क्लोरोनीकरण क्या होता है, ठीक है ना, क्लोरोनीकरण या फिर बेंजीन का क्लोरोनीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कि प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए, बेंजीन का क्लोरोनीकरण कराना है तो आप बेंजीन बना लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बेंजीन ऐसे हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, यह है बेंजीन, और इसका क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं। क्लोरोनीकरण यानी क्लोरीन से क्रिया कराना, और याद रखिएगा कि जब भी बेंजीन की क्रिया होगी वह Fe और प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है ना, प्रकाश की अनुपस्थिति अनुपस्थिति ये क्रिया जो है वह Fe अर्थात फेरस के उपस्थिति में होगा, और प्रकाश की, अच्छा इसका मतलब अंधेरे कमरे में यह अभिक्रिया कराई जाती है, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से अंधेरे में, और वो भी Fe की उपस्थिति में कराई जाती है, तो प्राप्त होगा क्या, क्लोरोबेंजीन। देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा क्लोरोबेंजीन, और देखिएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हर एक कोने पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बना लेगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्लोरोबेंजीन का क्या करता है, निर्माण करता है, क्लोरोबेंजीन। तो बहुत ही आसान है कि बेंजीन का क्लोरोनीकरण क्या कराता है, कि बेंजीन जब क्रिया करता है क्लोरीन से Fe की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे कमरे में जहां पर प्रकाश न पहुंचे, तो यह क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको रिएक्शन याद है तो स्टेटमेंट आप आसानी से लिख सकते हैं, सीधे ऐसे ही पढ़ते जाइएगा। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ Fe की उपस्थिति तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है ना। चलिए, अगला है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण में क्या है, अर्थात औद्योगिक विधि क्या है। औद्योगिक विधि में क्या करते हैं कि बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन की क्रिया जो है वह हम हाइड्रो HCl और वायु के साथ कराते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा बेंजीन है, ये देखिएगा बेंजीन, बेंजीन बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बेंजीन, और इसकी क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ CuCl2, ठीक है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। देखिएगा, ये याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड के साथ 260 ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और ये बेंजीन है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लेंगे कि जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये जो है इसका औद्योगिक विधि है, ठीक है। तो यह था इसका औद्योगिक विधि। इसके बाद आती है अनुनादी संरचना, जो आपसे पूछी जाती है। तो अनुनादी संरचना पर हम एक वीडियो बना के डाले हुए हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं, किसी सेट में था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से उस सेट को आप देख लेंगे, उसमें है, वो आप पढ़ लेंगे उसको। इसके बाद से बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं क्लोरोबेंजीन की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले, उनको मैं यहाँ पर बता दूंगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।